हम सबको पता है कि पैसा बढ़ाने के कुछ लिमिटेड मेथड्स होते हैं। लिमिटेड मेथड्स में अगर आप एक्सप्लोर करो तो आपको पता चलेगा अपनी इनकम बढ़ाई जाए, अपनी एक्सपेंडिचर्स को कम किया जाए, बट एक लिमिट तक ही इससे फायदा हो सकता है, बिकॉज आप कितना भी स्ट्रिंग कर लो एक लिमिट, एक मिनिमम खर्चा तो बना रहता है। अगला होता है कि आप अपने जो आपकी अर्निंग है उसको इन्वेस्ट करें, उससे ग्रोथ लें। तो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ जो होता है वो सबसे बढ़िया माना जाता है, और बड़े बड़े जो वर्ल्ड के अमीर लोग होते हैं, लाइक वॉरेन बफे या और भी किसी का, जिम सिमोन्स या किसी का भी अगर नाम लिया जाए, तो ये सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी से अपने आप को ग्रो किया है। नॉर्मल नौकरीशुदा आदमी जो सुबह शाम काम करता है, काम से पैसे कमाता है, जॉब पे है, नौकरी में है, उसके पास बड़ा बिजनेस नहीं है, या बिजनेस है तो इतना ज़्यादा उसमें अर्निंग या इतना ज़्यादा उसमें ग्रोथ नहीं है जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो ऐसे केसेस में आप क्या करें, हाउ टू ग्रो योर मनी। सिंपल सी बात है, इंडिया में अगर हम हैं तो हम बात करते हैं कि अपने जो ग्रोथ है उसको हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें अगर हम एक्टिवली शेयर मार्केट में इन्वॉल्व ना भी हो तो भी हमारा पैसा ग्रो करता रहता है, और ये काफ़ी हद तक सही भी है। आज एज ऑन टुडे मैं आज बात कर रहा हूँ अगस्त मंथ में 2023 में, अगस्त एंडिंग है, टुडे इज 25 अगस्त। तो आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस दिन लगभग एक डेटा के हिसाब से 391 करोड़ रोज म्यूचुअल फंड में जा रहा है। तो इतना पैसा अगर रोज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जा रहा है, और आज एवरेज टिकट साइज पर एसआईपी की है 2300 रुपी पर मंथ, तो इसमें अगर हम लोग कुछ स्ट्रैटेजी लगाएं, कुछ प्लानिंग करें, तो आपका इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा ग्रो कर सकता है। और कुछ जो मिस्टेक्स आप करते हैं उसकी वजह से काफी आपको नुकसान हो सकता है। तो इसी चीज को मैं आज समझाने वाला हूं कि आप अपने मिस्टेक को कैसे बचाएं। अगर आप वो मिस्टेक बचा लेते हैं तो काफी पैसा आप बना सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, और एक चीज मैं एग्जांपल लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप पैसे को लंबे समय तक इन्वेस्ट करके रखते हैं तो जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी, उस पर भी आपको ग्रोथ मिलने लगता है, उस पर भी आपको रिटर्न मिलने लगता है। आपको पता है इसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कहते हैं। वो एक तरह से स्नोबॉल इफेक्ट हो जाता है, यानी एक बार बढ़ा और बढ़ते 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 बड़ा हो गया। तो अगर आप बीच बीच में पैसे विड्रॉ करते हैं तो ये गलती होगी। दूसरी बात, लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करते टाइम बीच में कभी भी आपको एक भी बीच का एसआईपी मिस नहीं करना है। मैं इसी को एग्जांपल लेके समझाता हूं। सपोज करो आप 15,000 पर मंथ की एसआईपी किया आपने और 20 ईयर्स, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मिनिमम 12% का रिटर्न सपोज, तो आपने अगर कैलकुलेट करिए तो 36 लाख को इन्वेस्ट किया। अब ये 36 लाख 20 साल के बाद 12% एनुअल इंटरेस्ट से अगर आप मेंटेन कर पाते हैं, आपको उससे ज्यादा भी हो सकता है और काफी चांसेस है, तो आप 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ रुपए आप बना पाएंगे थ्रू इन्वेस्टमेंट ऑफ 36 लाख। अब आ जाते हैं, इफ यू स्किप ओनली वन एसआईपी इन अ ईयर, यानी 20 सालों में 20 एसआईपी आपने अगर मिस किया तो आपने लगभग 2.8 लाख लेस दिया, यानी 33.2 लाख अब दिया इंस्टेड ऑफ 36 लाख। और आपका जो रिटर्न होगा ना, और यानी आपने जो एसआईपी पे किया वो 18 साल 4 महीने पे किए, और आपका जो रिटर्न होगा वो इतना कम हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। वो सीधे 1.5 सीआर का हो गया 1.1 सीआर। इट मीन्स यू हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 40 लाख रुपीज आउट ऑफ, बिकॉज ऑफ नॉन इन्वेस्टमेंट ऑफ और स्किपिंग जस्ट वन एसआईपी एवरी ईयर। तो मेरा जो सजेशन है कि अगर आप एसआईपी मेंटेन कर रहे हैं, एनी हाउ यू हैव टू मैनेज इट। अब मैं बताता हूं, अगर बाय द वे कभी कोई एसआईपी आपकी मिस हो जाती है तो आप फ्यूज कर दो, इनफ्यूज करो, उसमें और डाल दो कभी ज्यादा इंक्रीमेंट मिलने पे या कुछ, यानी किसी भी तरह से आपको मेंटेन करना है। वो जो लॉस हुआ आपका वो आपको मेंटेन करना है। अगर आपने 1 महीने से ज्यादा मिस कर दी हर साल, तब तो लॉस आप सोच लीजिए बहुत ज्यादा होने वाला है। तो मेरा आइडिया है कि अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लगातार उसमें बने रहिए और कोशिश करिए उसको बढ़ाते रहिए।